Hello guys, good evening everyone. Today we are going to study the use of while. Use of while. कई बार आप लोगों ने वर्ड का इस्तेमाल देखा होगा. Most of the people when they try to speak in English, they speak this word very often. लेकिन सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इसको कैसे यूज़ किया जाता है. देखिए, इसका मेन मायना होता है कि जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं. वाइल अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद अगर आप मेन वर्ब दोगे तो एक्शन प्लस आईएनजी फिर से, जैसे कल वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक्शन प्लस आईएनजी कीप के बाद दिखाई देता है, स्टॉप के बाद दिखाई देता है, स्टार्ट के बाद दिखाई देता है. ऐसे ही वाइल के बाद भी एक्शन प्लस आईएनजी. बस इसकी एक शर्त है. इसकी शर्त ये कि आप दो काम एक साथ कर रहे होते हैं तब जाकर हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी आप जब नहाने के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू एग्जैक्टली, दे सिंग वाइल टेकिंग अ बाथ. वो क्या करते हैं कि वो नहाते समय गाना गुनगुनाते हैं या फिर गाना गाते हैं. इसी तरह से आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे कि कई बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हाईवेज पर या एक्सप्रेस वेज पर देखने को मिलते हैं कि डोंट ड्राइव while talking on mobile या don't talk on mobile while driving, don't drink while driving, don't drink while driving. ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन है जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं या आप अपने जूनियर्स को, आप अपने यंगर्स को, आप अपने इवन एल्डर्स को भी ये इस तरह की एडवाइस कर सकते हैं. तो पहले इसके नियम को समझ लेते हैं. व्हाट इज द रूल ऑफ दिस while वर्ड. तो वाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं. जैसे सर मैं स्टडी करता हूं while appreciating music. Most of the people they try to solve maths while appreciating music, while appreciating songs. गाने सुनते समय वो कई बार स्टडी करते हैं, गाने सुनते समय कई बार वो मैथ को सॉल्व करते हैं. हाँ, ये बोला भी जाता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मोड पर जाना पड़ता है. और जब हम रिलैक्सेशन मोड पर जाते हैं तो कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि हम लोग कुछ गानों को लगा लेते हैं हल्की आवाज़ में, स्लो वॉइस में. हम उन गानों को लगा देते हैं कि भाई वो गाने चल रहे हैं और साथ ही साथ हम मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं. तो इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि सर मैं स्टडी करता हूं, आई स्टडी while appreciating music. अब यहां पर आप लोगों को एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, एप्रिशिएट. देखिए, एप्रिशिएट वर्ड का मतलब होता है आनंद लेना. चाहे तो आप लिसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एप्रिशिएट जब आप किसी चीज का आनंद लेते हैं तो वहां पर हम उस चीज को एप्रिशिएट करते हैं. और सेंटेंस हमारा बना सामने, आई स्टडी while appreciating music. आई स्टडी को समझ लेते हैं, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है. जैसे हम लोग अपने अमेरिकन इंस्टीट्यूट में बोलते हैं रूटीन लाइफ. रूटीन लाइफ की जब बात होती है तो हम यहाँ पर रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में मैं जी स्टडी करता हूँ. वहीं दूसरी तरफ हम कई बार बोलते हैं कि सर मैं सेंटेंस बनाया गया कि सर मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ while singing. फिर से एक डायलॉग आया आपके सामने कि सर मैं नहाता हूं गाते हुए, मैं नहाता हूं गाते हुए. अब इसमें हम सवाल करते हैं, व्हेन द मैटर ऑफ क्वेश्चन कम्स, तो हम वहां पर क्या करते हैं कि भाई इसी पोर्शन को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया. हमने सामने वाले से क्वेश्चन किया, डू यू स्टडी while appreciating music. Do you study while appreciating music? या फिर do you study while listening to songs? उसने जवाब दिया, yes sir, of course I study while appreciating songs. मैंने कहा, why do you study? सवाल बनता है. देखिए, जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मल्टीपल हम सामने वाले से पूछ लेते हैं. भाई एक सवाल मैंने सपोज करिए आप लोग मेरे को देख रहे हैं, तो जब आप सुन रहे हैं इस बात को, तो मैंने आपसे पूछा, डू यू स्टडी वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक. तो आपके मन में आया कि चलो सही जवाब दे देते हैं, आई स्टडी वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक. तभी मैंने सवाल किया एक और, व्हाई डू यू स्टडी वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक. अब इसका जवाब हमें खोजना है कि सर व्हाई डू आई स्टडी वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक. सर आई फील रिलैक्स्ड व्हेन आई एम अप्रिशिएटिंग म्यूजिक एंड स्टडीइंग साइमल्टेनियसली. एक वर्ड और मैंने बोला, साइमल्टेनियसली का मतलब लगभग आपके सामने वाइल. जैसे हम बोलते हैं ना साथ साथ कोई काम करना, हम साइमल्टेनियसली की बात कल
करेंगे, लेकिन अभी हम वाइल को डिस्कस करते हैं। वाइल आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें हमने केवल आपको एक चीज बताई कि जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे आई एम टीचिंग वाइल रिकॉर्डिंग माई क्लास, आई एम टीचिंग वाइल रिकॉर्डिंग माई क्लास, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं अपनी क्लास को रिकॉर्ड करते हुए। कभी कभी हम अपनी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि सर मैं डिनर करते समय मोबाइल चलाता हूं, दो काम एक साथ हो रहे हैं, मैं डिनर करते समय मोबाइल चलाता हूं, तो पहले आप मोबाइल को चला लीजिए। आई ऑपरेट मोबाइल while taking my dinner, I operate mobile while taking my dinner, I operate mobile while taking my dinner। वहीं दूसरी तरफ हमारी मम्मी हमसे कह देती है, बेटा don't operate mobile while taking your dinner, don't operate mobile while taking your dinner। आपने सुना होगा कि कई बार टेबल मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स में पढ़ाया जाता है कि don't talk while eating, don't talk while eating, don't talk while eating। मैं किसी भी एग्जाम्पल को देता हूं तो मैं तकरीबन 3 बार रिपीट करता हूं। अब 3 बार रिपीट करने के पीछे है रीजन एक, कि ताकि आप भी मेरे साथ उसको रिपीट करें कि डोंट टॉक वाइल ईटिंग, यानी कि कोई काम करते समय, जैसे खाते समय बात ना करें, बात ना करें। अब मैंने यहां पर बोला वाइल ईटिंग, क्योंकि नियम यही होता है कि वाइल के बाद आफ्टर वाइल हम यहां पर लगते हैं मेन वर्ब प्लस आईएनजी, नियम यही है। अब आप चाहें तो आप अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कभी कभी हम सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन कर लेता हूं, कमेंट सेक्शन में आप जाकर उसका जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये, व्हाट डू यू डू व्हाइल ईटिंग, व्हाट डू यू डू व्हाइल ईटिंग। अब कई लोगों के जवाब आएंगे कि सर आई ओनली ईट व्हाइल ईटिंग, मैं केवल खाता हूं खाते समय। हाँ चलिए, वो भी अच्छी बात है कि सर खाता हूं खाते समय, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हम इंडियंस की थोड़ी सी आदत ये होती है कि हम समटाइम्स वी आर क्वाइट बिजी इन वॉचिंग टेलीविजन, हम टेलीविजन में बिजी हो जाते हैं, मूवीज में बिजी हो जाते हैं, वेब सीरीज में बिजी हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि सर आई वॉच मूवी while eating dinner, I watch movie while eating dinner। फिर सामने वाला मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि बेटा डोंट वॉच मूवी while eating your dinner। वहीं इंस्ट्रक्शंस, जब बात आती है इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शंस में हम तुरंत डू को बाहर निकाल लेते हैं। ये जो डोंट बाहर आ गया, अब इसके बाद आप चाहें तो अपने इंस्ट्रक्शंस को दीजिए। जैसे अब मेरी क्लास चल रही है, सपोज करिए कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास और सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर क्वाइट बिजी इन टॉकिंग टू ईच अदर, तो मैंने उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चों डोंट टॉक व्हाइल अटेंडिंग द क्लास, डोंट टॉक व्हाइल अटेंडिंग द क्लास, डोंट टॉक व्हाइल अटेंडिंग द क्लास। 3 बार मैंने एग्जाम्पल दिया, 3 बार केवल इसलिए ताकि आप उसको घर पर बैठकर रिपीट कर सकें। ध्यान रखें कि अगर आप इंग्लिश, जैसे आप लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में एक चीज जो कि आपको करनी पड़ती है उसे बोलते हैं रिपीटेशन। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो वहां पर एक थोड़ा सा गैप बन जाएगा। वो गैप क्या होगा? देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, दे आर टीचिंग यू स्पोकन इंग्लिश एंड दे आर डूइंग वेरी मच ग्रेट, एंड आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट मेनी इयर्स इन institute, but recently I joined YouTube to teach my lectures over here। लेकिन हाँ, there are so many lectures you will find on YouTube channel, there are so many channels of English you will find on YouTube। वहां पर जब आपको चैनल को देखने को मिलेंगे, वो सब आपसे एक ही बात कहेंगे, और वही बात मैं भी आपसे कह रहा हूं, वो केवल एक बात कि जब भी आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको रिपीट जरूर करें, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू लर्न सब्जेक्ट, यू वांट टू लर्न स्पोकन। और स्पोकन में एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जब आप किसी को सुनते हैं तो उसको रिपीट करना जरूर होता है। तो मैं जब भी किसी सेंटेंस को बोलता हूं तो 3 बार आपको मैं चांस देता हूं, और 3 बार की चांस के बाद आप उसको रिपीट जरूर कीजिए। आप घर में बैठे हुए हैं, हेडफोन लगाया हुआ है, वीडियो को देख रहे हैं, और जब वीडियो को देख रहे हैं हेडफोन लगाया हुआ है तो रिपीट करने की कोशिश करें। मैंने कहा कि सर ड्राइव ना करें, डोंट ड्राइव। अब सामने वाला कह रहा है कि सर मतलब इसका, मैंने कहा कि सर डोंट ड्राइव व्हाइल टॉकिंग ऑन मोबाइल, डोंट ड्राइव व्हाइल टॉकिंग ऑन मोबाइल। इफ सडनली सपोज दैट कि यू आर ड्राइविंग, सडनली अ कॉल कम्स, कि आप क्या करते हो, यू हैव अ कॉल ऑन योर फोन, ऑन योर सेल फोन, तो आप क्या करें, यू जस्ट पार्क योर बाइक, पार्क योर कार
आप अपनी कार को या बाइक को पार्क कीजिए और उसके बाद रिसीव द कॉल एंड देन टॉक। इसीलिए कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर, ज्यादातर एक्सीडेंट कब होते हैं? व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन मोबाइल while driving. When you are talking on mobile while driving, most of the times it may cause an accident. और कई बार ऐसा भी हुआ आप ही के साथ, आप अपने आप को जज कर लीजिए, थोड़ा सा कास्ट योर माइंड बैक और रिमेंबर कीजिए कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि सड़क को क्रॉस करते समय आप फोन पर बात कर रहे हैं, कुछ दुर्घटना से बचे। गाड़ी चलाते समय, मेरे साथ खुद हुआ है, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड टू मी, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि आई गॉट एन एक्सीडेंट while driving. While driving, I got an accident. The problem was there that I received the call. मैंने एक कॉल को रिसीव किया और बात करने लगा, और बात करते 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 I just completely got lost and I forgot that I'm driving. Suddenly, my car bumped into the truck. मेरी कार ट्रक में टकरा गई। यहां पर जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि रियली इट इज वेरी मच डेंजरस, इट इज रियली वेरी मच डेंजरस टॉकिंग ऑन मोबाइल while ड्राइविंग। तो ध्यान रखें, ये अपने आप को संभाल कर रखें। और यहीं पर मैंने आपको बताया कि डोंट ड्राइव while टॉकिंग ऑन मोबाइल, while टॉकिंग ऑन मोबाइल। देखिए आपके सामने एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है, अब ये आपके पास चाहे तो आप अपनी इसको थ्योरी बना सकते हैं। देखिए कोई भी चैनल, या फिर मैं जो चैनल लेकर आया हूँ, या फिर मैं जो अपनी चैप्टर्स को लेकर आया हूँ, वो केवल इसलिए क्योंकि देयर आर सो मेनी सीनियर्स ऑफ माइंड, दे वर आस्किंग मी फॉर स्टार्टिंग सम ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो आई हैव स्टार्टेड गाइस, मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं वीडियोस, एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोस एंड कीप मेंटेनिंग योर नोट्स, कीप मेकिंग योर नोट्स। अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए सो दैट आई मे इरेज इट एंड आई मे गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने बताया यूज ऑफ वाइल के बाद वो प्लस आईएनजी। आई स्टडी वाइल अप्रिशिएटिंग म्यूजिक, आई टेक अ बाथ वाइल सिंगिंग। डू यू स्टडी while appreciating music? No sir, I don't study while appreciating music. Don't drink while talking on mobile. तो let me get you some more examples. मैं कुछ आपको और एग्जाम्पल्स दे देता हूं। आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर अब। यस, तो सवाल बना था, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आई लव कुकिंग, वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी, दैट व्हेन आई कुक I love to appreciate music. When I cook, I love to appreciate music. तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं म्यूजिक सुनता हूं, I appreciate music while cooking. I appreciate music while cooking. ये तो मैंने आपको आंसर दिया कि I appreciate music while cooking। लेकिन मेरा सवाल आपसे, जो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मेरे को आंसर दे सकते हैं। मेरा सवाल है आप सभी से, व्हाट डू यू डू व्हाइल कुकिंग? तो सभी स्टूडेंट से मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हाइल कुकिंग? जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के थ्रू, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को आंसर दे सकते हैं कि सर व्हाट डू यू डू व्हाइल कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोना राइट हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हाइल स्टडीइंग? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया आपसे। आप कमेंट सेक्शन में ध्यान रखें, जवाब जरूर दें इन चीजों का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, व्हाट डू यू डू व्हाइल, अब जैसे यहां पर एक सवाल बना कि व्हाट डू यू डू व्हाइल स्टडीइंग, व्हाट डू यू डू व्हाइल कुकिंग, वहीं पर एक सवाल और बना, व्हाट डू यू डू व्हाइल ईटिंग? खाते समय आप क्या करते हैं? तो ये मैंने आपको एक वाइल के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि वाइल एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बाद हम एक्शन में आईएनजी देते हैं। इसका मतलब ही होता है कि जब दो काम हम टुगेदर
when we are performing two things together, जब हम दो चीज़ों को एक साथ कर रहे होते हैं वहाँ पर हम वाइल का यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ वाइल आपके सामने मेंशन है, प्लस वर्ब प्लस ing. आई अप्रिशिएट म्यूजिक वाइल कुकिंग. व्हाट डू यू डू वाइल कुकिंग? व्हाट डू यू डू वाइल स्टडिंग? व्हाट डू यू डू वाइल ईटिंग? अब आपके आंसर आपके माइंड के मुताबिक जो आप करते हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो सवाल पूछ भी सकते हैं. आई मे हैव कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल गाइज इन द कमेंट सेक्शन. बाकी आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है. यू मे टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप, यू मे मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यू मे डायरेक्टली कॉल मी ऑल्सो. आप मेरे को बात भी कर सकते हैं. तो देखिए, छोटा सा वाइल मैंने आपको बताया. हालांकि वाइल का एक ही मतलब नहीं होता है, वाइल का एक और मतलब होता है. कई बार आपने एक वाइल को सुना होगा, हिंदी में कई बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम बोलते हैं जबकि. ये जबकि वर्ड जो होता है कई बार हमें परेशान करता है. इट बॉदर्स अस. अब ये परेशान क्यों करता है? जैसे कभी कभी एक सेंटेंस बनाया जाता है कि सर मेरे को चाय पसंद है, मेरे को चाय पसंद है, जबकि मेरा भाई चाय पसंद नहीं करता. आई लाइक टी व्हाइल माई ब्रदर डजंट. आई लाइक टी व्हाइल माई ब्रदर डजंट. मैंने कहा कि सर मैं तुमसे प्यार करता हूं जबकि तुम मुझसे नफरत करते हो. आई लव यू वाइल यू हेट मी. आई लव यू वाइल यू हेट मी. जब हमने इस सेंटेंस को देखा तो इसमें वाइल बीच में दिखाई दे रहा है. बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार म्यूट रहती हैं हमारे लिए. ये वाइल को हमने एक तरह से सीखा, हम दूसरी तरह से भी सीखेंगे. अभी आज के लिए मैं इतना छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द होमवर्क ओवर हियर. तो आई होप गाइज यू ऑल विल परफॉर्म वेल इन द कमेंट सेक्शन. सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे और बातें भी होंगी हम सभी की. देखिए, इंग्लिश इज लैंग्वेज. इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जब आप बोलते हो यू फील प्राउड. आप अपने आप में एक प्राउड फीलिंग रखते हो. दूसरी बात ये कि इंग्लिश को मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे. खाली ऐसा नहीं कि मेरा ही चैनल देखें. देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, यू जस्ट सब्सक्राइब टू दोस चैनल टू. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं या मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना बस केवल आप सभी से ये कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एवरी टाइम. छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन जो आप अपने घर में करते हैं उनको ट्राई नॉट टू स्पीक इन हिंदी. देखिए, हिंदी इज अ मदर टंग, वी ऑल नो, बट इंग्लिश इज अ नीड. इंग्लिश हमारी ज़रूरत है. और जब इंग्लिश हमारी ज़रूरत है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट आवर नीड. हमें उस ज़रूरत को पूरा करना है. तो यहाँ पर अगर मेरी ज़रूरत थी आपको, आपको मेरी ज़रूरत थी, मेरे को आपकी ज़रूरत थी, तो वी आर परफॉर्मिंग ओवर हियर. तो मैं चाहूँगा कि आप ये सारा होमवर्क कल तक कंप्लीट करें, मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब दें. तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ. गुड बाय टू यू ऑल. बाय बाय.